कोई डर खौफ के यार अगर ये लोग एक हो गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या होगा। लेकिन ये जमातें इन्होंने एक अरसे तक यहाँ पे इसी ज़बान की बुनियाद पर तकसीम किया और इस शहर को तबाह किया बनाने के बजाय, तो लोग नहीं भूले हैं। कराची के अंदर मसाइल का अंबार है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बेरोज़गारी है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मंशूर है। हम आवाम के साथ हैं और आवाम हमारे साथ है। इस शहर का हम नक्शा बदल देंगे इंशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड बना, सिंध के अंदर नहीं बना, लेकिन उसके अंदर जो जेबी जो है हुई थी सूबाई गवर्नमेंटों की और वफाक की, वो सिंध गवर्नमेंट ने जो है उसको करने ही नहीं दिया। आप बार बार एक नया सिस्टम ले आते हैं, कचरे से बिजली बनाएंगे, बिजली से कचरा बनाएंगे। हमारी सबसे बड़ी इस वक्त ताकत क्या बन गई, जनाब सैलाब आ गया, हमें इमदाद दे दें। 50 लाख घरों के लिए जब सूबों से जगहें मांगी गई, यहाँ से कराची सिंध के अंदर जगह मांगी गई, हमें जो है बार बार घुमाया जा रहा था, जी आपके पास तो वो ज़मीन नहीं है। हमें मुस्तकिल ब्लैकमेल किया जाता था, कोई भी चीज़ लाने की नहीं, कानून साजी हम कर नहीं पा रहे थे, टोटल मेजोरिटी नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महंगाई के अगेंस्ट बात नहीं की, तो आप क्या समझते हैं कि इस बात में कितनी सदाकत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराजुद्दीन। जनाब इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अशरफ जब्बार कुरैशी साहब मौजूद हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि कराची में 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। फैसला किसके हक में आएगा ये तो वक्त ही बताएगा, बट बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले मैं आपका बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज आप हमारे साथ बोल के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। शुक्रिया आपका भी कि आप आए यहाँ पे और बात हो रही है हमारी आपसे, और आपके ज़रिए जो है बहुत सारे काफ़ी लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को मैसेज चला जाता है, तो आपका भी शुक्रिया। सर मेरा पहला सवाल आपसे, जैसा कि आपको मालूम है कि कराची में MQM पाकिस्तान के जो धड़े हैं वो यूनाइट होने जा रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई ख़दशा, किसी तरह का कोई डर खौफ के यार अगर ये लोग एक हो गए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या होगा। देखें, तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने इस शहर कराची के अंदर जो है इस पाकिस्तानियत को फ़रोग़ दिया, और हमने जो है उठाया हमने इस बात को कि कराची जो है पूरे पाकिस्तान का शहर है, पूरे पाकिस्तान के आवाम का शहर है, यहाँ पे सब लोग रहते हैं। लेकिन ये जमातें इन्होंने एक अरसे तक यहाँ पे इसी ज़बान की बुनियाद पर तकसीम किया और इस शहर को तबाह किया बनाने के बजाय, तो लोग नहीं भूले हैं। तहरीक इंसाफ तो वो जमात है ना जिसने इस पूरे मुल्क को इस गर्दाब से निकाला जो शहर डिस्टर्ब होता था, और उन्होंने पॉलिटिकल वोट लिए, पॉलिटिकल इस पर गए, इलेक्शन में गए, और हम लोग जीते यहाँ से 2018 के अंदर, 2013 में भी जीते थे, 2018 में भी जीते। तो हमें इनसे क्या ख़तरा हो सकता है। ये जो मिक्स अचार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सड़ गया है, पहले ही ऑलरेडी सड़ा हुआ है, ये बाहर निकलेगा भी तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसमें जहाज़ हैं, चीज़ें हैं, और ये पुराने लोग जो है पुराने दहशतगर्दों को ला के लोगों को डराना चाहते हैं ताकि लोगों का टर्न आउट स्लो। अगर इस शहर में कोई टर्न आउट स्लो हुआ तो मैं ये समझता हूँ कि उसके बावजूद तहरीक इंसाफ बहुत भारी अक्सर से जीतेगी यहाँ पे, क्योंकि अभी जो लास्ट इलेक्शन हुए हैं वो आप लोग देख चुके हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है। ये नहीं चाहते कि ये इलेक्शन लड़ें, क्योंकि कराची शहर के अंदर वसाइल की मारामारी, वसाइल के ऊपर कब्जे की जंग चल रही है। तहरीक इंसाफ आवाम की जंग लड़ रही है। यहाँ पे 2 जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं, जिसके अंदर जमात इस्लामी और MQM है, जो इस शहर के ऊपर 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा बरसर इक़्तिदार रह चुकी है। उनकी बनाई हुई कोई चीज़ इस शहर में नज़र नहीं आती, उसके बावजूद भी वो इस बात में लगे हुए हैं। तो हमें ये लगता है कि ये वसाइल की जंग है, वसाइल की जंग है, मसाइल हल करने की जंग नहीं है। कराची के अंदर मसाइल का अंबार है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, बेरोज़गारी है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मंशूर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आवाम के पास जाएगी तो क्या पैगाम लेके जाएगी, क्योंकि 15 जनवरी को कराची के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हैं। देखिए, हमारा तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है, हम आवाम के साथ हैं और आवाम हमारे साथ है। इस शहर के लिए जो कुछ हम जब इसमें थे, हुकूमत में थे, तो हमने जो कुछ हल करने की, मसाइल हल करने की कोशिश की, इमरान खान साहब से फंड लिए, लेकिन टेक्निकली हम नॉकआउट होते जा रहे थे मुस्तकिल, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद एक तरफ सिंध गवर्नमेंट थी और दूसरी तरफ बल्दियात में एक मेयर था, इस जो हंडिया जमा हो रही है, उसी हंडिया का मेंबर, वो रोता रहता था बैठकर। तहरीक इंसाफ शहर के मसाइल हल करना चाहती है, तहरीक इंसाफ के पास एक विज़न है। तहरीक इंसाफ मसाइल के लिए पूरा अपने वर्किंग कर चुकी है, इस शहर को कैसे तब्दील करना है और किस तरह से तब्दील करना है। ये हुकूमत में रहे तो बल्दियात के स्कूल बहाल नहीं हुए इतने बड़े पैमाने पे। बल्दियात इनके जो पार्क इन्होंने जहाँ पे कराची के पार्क थे वो कब्जा हुए एक ज़माने, जहाँ तक आप समझ पे मेरे किसी जहाँ मैं क्रिकेट खेलता था, आज मैं जाता हूँ तो वहाँ पे सिर्फ इमारतें खड़ी हुई हैं। ये किसने किया था इस शहर का असर? तहरीक इंसाफ तो नहीं थी। तहरीक इंसाफ तो सिर्फ 3.5 साल वफाक में हुकूमत में रही है, कराची में तो नहीं रही वो। तो जो कुछ इन्होंने किया था, और फिर ये धड़ल्ले के साथ मुझे तो समझ नहीं आता
कि इनको शायद शर्म ही नहीं आती बिल्कुल कि ये दोबारा कैसे आवाम के सामने जाते हैं। जब कुछ जब आप हुकूमत में थे, आपके दौर में ये सब कुछ हुआ, तो आप किस ज़बान से जाकर आप कह रहे हैं कि हम हल कर लेंगे? आपके पास मसाइल का कोई हल नहीं है। लेकिन सर आपने कहा कि आपके पास एक अच्छा विजन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक अच्छा मंशूर है, मगर कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे बेतहाशा MNAs मौजूद थे, MPs थे, उनके पास भी इख्तियारात थे। तो फिर उन्होंने कराची वालों के लिए, कराची के लिए आप समझते हैं कि कुछ बेहतर काम किया या आप समझते हैं कि बहुत ही सारा काम किया है? देखिए, मेरी एक आदत है, चाहे मेरी अपनी पार्टी के लोग हों, चाहे हमारे, अगर हम किसी जगह पे अगर तनकीद करेंगे तो अपनी पार्टी के लोगों को भी करेंगे। MNAs को हम जो है, जो इमरान खान साहब फंड्स यहाँ पर आ रहे थे, उनकी जगह सड़कें बनाना, चीज़ें कराना, वो एक सिस्टम के तहत जा रहे थे क्योंकि हमारे पास पावर नहीं थी। सिर्फ इतना हद तक हम फंड रेज करवाते थे, वहाँ से PWD को देते थे, वो यहाँ पे सड़कें वगैरह बनाती थी, उसमें भी हाइल रुकावटें थी। उसकी एक मिसाल आपको बताऊँ, पूरे पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड बना, सिंध के अंदर नहीं बना। हेल्थ कार्ड आज तक जो है कि सिंध के, कराची के लोगों को नहीं मिला। तो क्या ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थे? पाकिस्तान का हिस्सा थे, लेकिन उसके अंदर जो भी जो है हुई थी सिंध गवर्नमेंट की, जो सूबाई गवर्नमेंटों की और वफाक की, वो सिंध गवर्नमेंट ने जो है उसको करने ही नहीं दिया, ना खुद किया ना हमें करने दिया। तो इसी तरीके से जो यहाँ के मसाइल जो अभी हम समझते हैं कि हम जो एड्रेस करने के लिए जा रहे हैं, वो बल्दियात के जो मसाइल हैं, जो लोगों के घर की दहलीज के ऊपर होते हैं, उनके अंदर एक मॉनिटरिंग टीम जो है, स्ट्रांगली मॉनिटरिंग टीम जो है, उसके इलेक्शन में इलेक्ट होकर आएगी, जो ये बात पूछ सकेगी उनसे कि जो अगर ये काम नहीं हो रहा होगा तो भी पूछेगी, क्योंकि हमारा एक विजन है। हम ये समझते हैं कि हमें क्या क्वालिटी बनानी है, हमने कराची की सड़कें एक दफ़ा बनानी है, बार बार नहीं बनानी। हमने यहाँ पे कोई कब्जा ग्रुपों को फ़रोग नहीं देना। हमने यहाँ पे तो लोग जमातें, ऐसी जमातें भी इलेक्शन लड़ी हैं जिन्होंने मसाजिद के अंदर अपने जो है पॉलिटिकल ऑफिस बनाए हुए हैं और उन्होंने कब्जे करके बैठे हुए हैं। उन्होंने स्कूल्स बना के कमर्शियल स्कूल चला रहे हैं, उनको कोई कहने वाला नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ तो वो जमातें भी आके खड़ी हो गई हैं इक़्तिदार के कि हमें किसी तरह बल्दियात मिल जाए और हम डिलीवर कर सकेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तहरीक इंसाफ जी वो जमात है जिसके पास एक पूरा विजन है मौजूद, इस शहर का हम नक्शा बदल देंगे इंशाल्लाह। सर मैंने भी आपसे कहा कि आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs MNAs कराची में मौजूद थे, बट आपने एक जुमला यहाँ पर इस्तेमाल किया रुकावट का। अगर आप लोग बल्दियाती इंतखाबात जीत जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आ जाती है, तो माजी में हमारे वसीम अख्तर साहब का यही रोना था कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मेरी बात सुनी नहीं जाती। और अगर सेम बिल्कुल ऐसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ तो फिर आप इस चीज़ को कैसे लेंगे? देखें, उनकी नीयत ही नहीं थी वसीम अख्तर की। अगर उनकी नीयत होती ना तो वो कोई तो एहतजाज करते। वो टीवी पे आके बैठ के रो क्यों रहे थे भाई? आप एक बाख्तियार पार्टी के आप मेंबर थे, आप मेयर थे उसके, जो कराची शहर को एक मिनट में बंद कराया करती थी अपने लिए। तो इनका एक कारकुन अगर खुदा न खासा कहीं शहीद हो जाता या कत्ल हो जाता, कुछ होता, तो इसके लिए पूरा शहर बंद कर दिया क्या जाता था। आप बैठ के रो कैसे रहे थे वहाँ से? और आपने अपनी कंडीशन पे ये बल्दियात ली थी और आज भी ये रोना रो रहे हैं। आज ही उसी सिस्टम के तहत ये एडमिनिस्ट्रेटर मांग रहे हैं। तो ये कैसे उस वक्त का हो सकता था? इन्होंने नहीं किया। सिंध गवर्नमेंट जो है उनके पास भी बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है उनके साथ, लेकिन कराची शहर जितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है उसकी डेवलपमेंट कोई रोक नहीं सकता। कोरंगी में गया था, कोरंगी में जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो है इन्होंने कायम की हुई है, उसकी पूरी यूनिवर्सिटी बनी हुई है और उसके अंदर फिनिशिंग के ऊपर मरहले में रुकी हुई है और उसको जो है कोई पूछने वाला नहीं। तो मेयर तो तुम थे, बना सकते थे। आप बार बार एक नया सिस्टम ले आते हैं, कचरे से बिजली बनाएंगे, बिजली से कचरा बनाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, बस कमीशन लियो निकल गए। हमारा इस वक्त क्या मसला है? हम सिर्फ मांगने ही जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी इस वक्त ताकत क्या बन गई? जनाब सैलाब आ गया हमें इमदाद दे दें, हमें जल्जला आ गया इमदाद दे दें, या कोरोना आ गया इमदाद दे दें। आपकी ना इंडस्ट्री चल रही है और आपके पास जो यूथ सबसे बड़ी ताकत है पूरे दुनिया के अंदर होती है यूथ। हमारे पास 60% यूथ मारा फिर रहा है, उसके लिए आपको जो है कोई रास्ता नहीं मिलता बनाने के लिए। तो हमारे पास वो विजन है कि हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भेज सकते हैं। आज सऊदी अरब ने जो है, कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि उन्होंने जो है 2 लाख या 6 लाख नौकरियां दी हैं दूसरे ममालिक को। तो पाकिस्तान का नाम नहीं है। हमारा कोई वज़ीर आज़म इस बात के लिए बात करने को तैयार नहीं है कि हमें हमारे लड़कों को नौकरियां दें। 3-3.5 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही है, तो आप समझते हैं कि 3-3.5 साल के अंदर जो आप विजन की बात कर रहे हैं मुझसे, उसमें आपने 100 में से 90% या 80% या 70% पूरे पाकिस्तान के लिए या किसी सूबे के लिए, किसी शहर के लिए अपना पूरा विजन इम्प्लीमेंट किया है। देखें, बात यह है कि इम्प्लीमेंट विजन जो था ना पूरा 100 डेज़ का प्रोग्राम था, चीज़ें थी। आप सिर्फ एक बात को नोट करें, ये लोग आए थे, इन्होंने नारा लगाया इमरान खान के ख़िलाफ़ कि महंगाई लोगों को वो नहीं मिल रहे, लोगों के वसाइल नहीं है, डॉलर पहुंच गया, पेट्रोल पहुंच गया, ये पहुंच गया और हम इनको यूँ कंट्रोल कर लेंगे। सिर्फ 8 महीने के 6-7 महीने के अंदर आपको फ़र्क पता चल गया कि इमरान खान के विजन के तहत रुका हुआ था या बगैर विजन के तहत रुका हुआ था। ये सब कुछ कोरोना उस टाइम में गुजरा जब पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन था। तो हम उस क्राइसिस से निकले
उस क्राइसिस में हमारे घरों के अंदर जो है रोज़गार मौजूद था, उस क्राइसिस के अंदर हमारे लोगों को रोज़गार मिल रहा था, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही थी, हमारी इंडस्ट्री फ़रोग पा रही थी। ये उसी विजन का हिस्सा था। इन्होंने कहा जी 50 लाख नौकरियाँ नहीं दी, 50 लाख ना घर नहीं बने। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। 50 लाख घरों के लिए जब सूबों से जगहें मांगी गई, यहाँ से कराची सिंध के अंदर जगह मांगी गई, हमें जो है बार बार घुमाए जा रहा था, और जो है इनके इंतज़ामिया जो है कि जी आपके पास तो वो ज़मीन नहीं है। वो ज़मीन देने को तैयार नहीं थे कि यहाँ पे जो है वो जगह बन सके या वो चीज़ें बन सकें यहाँ पर। वो फाक की तो ज़मीन ही नहीं है। भाई सूबे अगर ज़मीन दे देंगे लोगों को लो कास्ट हाउसिंग के लिए तो बुरा तो नहीं था, लेकिन नहीं दिया इन्होंने। हमें मुस्तकिल ब्लैकमेल किया जाता था, और हम जो है हुकूमत मुश्किल हमेशा, हमें आप देखें हर दफ़ा तलवार लटकी होती थी। कोई भी चीज़ लाने के लिए कानून साजी हम कर नहीं पा रहे थे, टोटल मेजोरिटी नहीं थी। जो कानून हमारे पास मौजूद था, जो इसके ज़रिए हम काम कर सकते थे, जितना हमने डिलीवर किया उसकी मिसाल से मैं आपको ये देता हूँ कि 6 महीने में इन्होंने कहाँ बेड़ा गर्क करके पहुँचाया आपको। और आप 6 महीने पहले थे, रिजर्व कितने थे आपके, महंगाई का रेट क्या था, लोगों की रोज़गार के मौके कितने थे, आपका GDP क्या था, ये सब चीज़ निकाल के देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि तहरीक इंसाफ ने अपने विज़न का इम्प्लीमेंट किया। ठीक है सर, PSP के वाइस प्रेसिडेंट हैं अरशद वोरा साहब, उनसे मैंने 2 दिन पहले इंटरव्यू किया और उनसे मैंने पूछा कि PSP और MQM पाकिस्तान की गुफ्तगू चल रही है कि आप रीयूनाइट होने जा रहे हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें आपस में चल रही हैं, तो जब ये दोनों जमातें इकट्ठी हो जाएंगी, इनमें यूनिटी आ जाएगी, इनमें मोहब्बत आ जाएगी, इनमें खुलूस आ जाएगा दोबारा से, तो इसकी क़यादत कौन करेगा, इसके बानी कौन होंगे, इसमें आपका क्या नज़रिया, आप क्या समझते हैं? देखिए, बात यह है कि मुस्तफ़ा कमाल बड़े टैलेंटेड आदमी हैं, और वो कहते भी हैं उनका विज़न बड़ा पाकिस्तान के साथ है, मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको कि ये जो निकाह हुआ है ना, इसके छुआरे अभी नहीं बटे। असल मसला छुआरे के ऊपर होगा। आप क्या समझते हैं छुआरे कब बटेंगे इसके? ये असल में चाह रहे हैं कि ये निकाह से मुराद मेरी यही है कि ये समझते हैं कि कुछ ही मिल जाए इनको सारी चीज़ें, और उसके बाद छुआरे जो है, जो छुआरे बढ़ेंगे तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये छुआरों की लड़ाई है, ये आवाम की लड़ाई कोई नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले ये सुनने में आया कि बहुत सारी जमातों ने धरना दिया, एहतजाज किया कि कराची के अंदर महंगाई उरूज पर है, गरीब का बच्चा भूख से बिलक बिलक कर रो रहा है। बहुत सारी पार्टियों ने एहतजाज किया, मगर उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महंगाई के अगेंस्ट बात नहीं की। तो आप क्या समझते हैं कि इस बात में कितनी सदाकत है? वो थोड़ा सा आपको शायद नहीं नज़र आया होगा, हर जगह मुजाहरे हुए, पूरे पाकिस्तान में महंगाई के लिए मुजाहरे कर रहे हैं कि लोगों को रोज़गार, महंगाई, सब चीज़ों के लिए कर रहे हैं, मुस्तकिल कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं किया हो। दूसरी बात यह है कि अभी एक बात आपकी मेरी जहन में आ रही थी कि ये जो कुछ भी इस शहर के साथ हो रहा है, ये हर 5 साल के बाद एक रिपीटेशन होती है। और आपको पता है कि इस इलेक्शन को लास्ट अप्रैल में हमने नॉमिनेशन जमा किए थे, 1 साल होने वाला है, इसके बैलेट पेपर छपे हुए हैं। ये वो धांधली करके आना चाहते हैं कि जो उस बैलेट पेपर को इस्तेमाल करके, मैंने कोर्ट में भी गया था, मैंने वहाँ भी कहा था कि ये बैलेट पेपर जो है इनको किसी सेफ कस्टडी में डाल दें, लेकिन ये उन्हीं ROs के पास पड़े हुए हैं। आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि उन ROs को कि इस धांधली का हिस्सा मत बनिएगा, क्योंकि फिर ये शहर में कोई एहतजाज की लहर नहीं ना शुरू हो जाए। तहरीक इंसाफ ने जो भी मुजाहरे किए, जो भी धरने किए हैं, एक मकसद के लिए किए, और नज़र भी आया आपको। जिस कुव्वत के साथ ये कोर्टों में जा रहे हैं, आज भी कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर हुई थी इनकी, और कोई ना कोई नया तरीका लेकर आते हैं। अब ये लेकर आए हैं बल्दियाती इलेक्शन की लिस्टों के ऊपर, वोटर लिस्ट के ऊपर लेकर आए, पहले लेकर आए थे डिलिमिटेशन के ऊपर। तो ये किसी ना किसी तरह चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए, इलेक्शन ना हो सके, क्योंकि ये वक्त मांग रहे हैं। इनको अपने नॉमिनेशन पूरे सेट करने हैं। इन्होंने जो लोग बाहर निकाल के लेकर आए हैं, उनको एक जगह प्लेटफॉर्म पे लाना है ताकि उनकी शक्लें देख के लोग डर जाएं। और अभी भी इनके लोग मूव कर रहे हैं, जो डराने के लिए मोड़ रहे हैं, इलाकों में घूम रहे हैं। इलेक्शन इनके कराना मकसद ही नहीं है। ये आप देखिएगा कि ये अभी कल भी शायद कोर्ट के अंदर है, और अब कोर्ट के अंदर बाहर तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन होने वाले हैं। सर, जितने भी PTI टाइगर्स हैं, PTI के लवर्स हैं, PTI के फॉलोवर्स हैं, PTI के सपोर्टर्स हैं, बल्दियात इंतखाबात के अंदर PTI को वोट डालना चाहते हैं, उन तमाम के लिए आपका कोई मैसेज, कोई वन लाइनर कुछ कहना चाहते हैं उन तमाम से आप? मैं उनको कहूँगा कि 2018 में इमरान खान साहब के लिए जिस तरह आप खड़े हुए थे, जिस तरह आपने तीर को मोड़ा था, तराजू को तोड़ा था, पतंग को फाड़ा था, इस वक्त दोबारा पतंग को काटा था। अब आपको दोबारा वही करना है 2018 के अंदर, और अपने वोट की हिफाजत करनी है। वोट देकर उसकी हिफाजत करना भी आपकी जिम्मेदारी है। कि वेल जनाब, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा जब्बार कुरैशी साहब मौजूद थे, और हमने इनसे बात की, बहुत सारे सवालात किए, और बड़े मुनफरिद अंदाज में, बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने जवाबात दिए। और ये जवाबात आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि बरोज़ इतवार
15 जनवरी को इलेक्शंस नहीं होंगे। और बहुत सारी पार्टीज़ का कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन ने इस बात का ऐलान कर दिया है, इलेक्शन कमीशन इस बात पर डट गई है कि 15 जनवरी को ही बल्दियाती इंतखाबात होंगे। ये तो वक्त बताएगा कि फ़ैसला किसके हक़ में जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये इंटरव्यू, ये वीडियो, ये सवालात, ये जवाबात और सर के साथ ये कॉन्वर्सेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप लोग अभी फ़ौरन बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नए मेहमान के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज़ के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज़ को देखा। सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।